बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इक्वल मैट्रिसेस के बारे में है, तो ये ज़रा देखते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ये तभी इक्वल होंगे अगर द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि अगर ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के बराबर हो। एंड सेकंड कंडीशन है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि इनकी जो सेध वाली ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, इनको भी इक्वल होना चाहिए। तो तब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी, और उन दोनों मैट्रिसेस को ए इज इक्वल टू बी से डिनोट किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इन दोनों कंडीशंस को कैसे ये सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अगर यहाँ देखें, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। अच्छा, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखते हैं। तो इसमें दो रोज हैं एंड दो कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2 by 2 है। एंड इसी तरह से इसकी भी दो रोज हैं एंड दो ही कॉलम्स हैं, और इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है। एंड सो यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो इक्वल है 2 by 2 2 by 2। चलें, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल द ऑर्डर ऑफ बी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी इन दो मैट्रिसेस के लिए सेटिस्फाई होगी। अच्छा, अब हमने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी है, क्या कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। अच्छा स्टूडेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेध वाली एंट्रीज होती हैं। जैसे इसके फर्स्ट पर 3 है, इसके भी फर्स्ट पर 3 है, तो ये जो 3 3 है ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से ये हमने फिंगर्स को ऐसे फैला लिए, अब इन्हीं फिंगर्स को आगे मूव करके ले जाएं तो ये अगली कोरस्पॉन्डिंग्स हो जाएंगी 5 5 वाली, ठीक है। इसी तरह से नीचे ले आएँ तो ये 0 0 आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। तो इसी तरह से नेक्स्ट ले जाएंगे तो ये -4 और -4 ये कोरस्पॉन्डिंग्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख लें, सारे जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल आ गए। सो यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल हैं, वो भी सेम हैं, ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। सो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे, तो हम इसको लिख लेंगे ए इज इक्वल टू बी, बिकॉज ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। नेक्स्ट एल एंड बी मैट्रिसेस हैं, इनको देखते हैं कि क्या ये भी इक्वल हैं या नहीं। अच्छा, एल को अगर हम देखें तो एल का ऑर्डर जो है ये 2 रोज हैं इसमें एंड 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है। एंड इसी तरह से इसका अगर हम देखें तो 2 रोज हैं एंड ये फर्स्ट कॉलम है। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो दो नंबर्स लिखे हुए हैं ना दरमियान में आपको प्लस नज़र आ रहा है, तो ये एक ही नंबर है, ठीक है, ये दो नंबर्स नहीं है, तो ये एक ही कॉलम है, ये दो कॉलम्स नहीं है, क्योंकि 2 + 1 करेंगे तो वो 3 हो जाएगा एंड 4 - 2 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही यहाँ पर ये कॉलम आपने लेना है। तो इसमें दो कॉलम्स हैं ओवरऑल, तो इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है। सो फर्स्ट कंडीशन जो इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमने देखनी है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने इनके देखने हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ठीक है। तो उसके लिए ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, दोनों 1 1 है, ठीक है, इक्वल हैं। इसी तरह से फिंगर्स को आगे मूव करवाएंगे तो ये दूसरा 3 है। अब ये स्टूडेंट्स देखें 2 + 1 जो है ये 3 हो जाएगा ना, तो ये भी 3 है, सो ये भी सेम है। इसी तरह से नीचे -4 -4 है, ये भी सेम है एंड ये 2, और 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो वो 2 जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम है। सो सारी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो सेम आ गए हैं। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल हैं। सो वी कैन राइट कि एल और बी जो हैं ये दोनों इक्वल हैं, सो एल इज इक्वल टू बी। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट देखते हैं एग्जाम्पल में जो मैंने लिखा है। तो पी और क्यू मैट्रिसेस हैं, अब इनको ज़रा देखते हैं। तो पी का ऑर्डर देखते हैं, तो पी में 1 रो है एंड 3 कॉलम्स हैं, सो इसका ऑर्डर 1 by 3 होगा। एंड क्यू का अगर हम देखें तो क्यू में 3 रोज हैं एंड 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3 by 1 होगा। सो इनके ऑर्डर ही सेम नहीं आ रहे, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन जो हमने ऊपर पढ़ी वो ही सेटिस्फाई नहीं हुई। सो P इज़ नॉट इक्वल टू Q। तो ये जो सिंबल है ये इज़ नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं है के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये बराबर नहीं है, इस वजह से हमने ये यूज़ किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमसे वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, के कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, और ये बेशुमार मैट्रिसेस यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए इन सारे मैट्रिसेस को हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं, फिर गौर फिक्र करके देखते हैं कि कौन कौन से इक्वल हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो ए हमें दिया गया है, इसमें जस्ट एक ही एंट्री है 3।
अच्छा, अब इसका ऑर्डर 1/1 है, ठीक है, एक रो है एक कॉलम है। अच्छा, बाकी देखें 1/1 ये नहीं है, ये यहाँ पर C है, ये 5 - 2 है। हाँ, 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि एक ही एंट्री है इसमें। सो इसका ऑर्डर भी 1/1 ही है। एंड यहाँ पर ये 3 है, क्योंकि 5 में से 2 अगर हम माइनस करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। सो A और C दोनों सेम मैट्रिसेस हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इसके लिए हम यहाँ लिख देंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें ये पता चल गया है कि A और C जो हैं ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि A इज़ इक्वल टू C। सो आप इसको स्टेटमेंट की शक्ल में भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स C, वो हमें पता चल गया। अच्छा, नेक्स्ट हमने अब मैट्रिक्स B को देखना है। ये इसका ऑर्डर पहले देखते हैं। 1 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 1/2 है। और देखते हैं, हाँ ये हमें एक नज़र आ रहा है, इसका ऑर्डर भी 1/2 है। लेकिन इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं B और D के, ये क्या सेम है? तो इसका फर्स्ट 3 है एंड इसका फर्स्ट 5 है। सो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। एंड दूसरा 5 है, इधर 3 है, तो ये भी सेम नहीं है। सो B और D इक्वल नहीं है, तो इनको हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट C का हमने ऑलरेडी देख लिया है। E को ज़रा देखते हैं। E का जो ऑर्डर है वो 2/2 है। इसी तरह से है, इसका अगर हम देखेंगे तो 2 रोज़ हैं इसमें एंड 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। सो E और H के ऑर्डर जो हैं वो सेम आ गए हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज देखते हैं कि वो सेम है या नहीं। तो फर्स्ट वाली 4 है, इधर भी 4 है। इसी तरह से सेकंड वाली 0 0 है एंड जो थर्ड वाली है 6 6 एंड लास्ट 2 2 है। सो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि E और H जो हैं ये इक्वल हैं। सो E हमारे पास इज़ इक्वल टू H के आ जाएगा। सो E और H मैट्रिक्स जो हैं ये सेम आ गए। अच्छा, अब स्टूडेंट्स और भी ज़रा देखें, क्या और भी किसी में 2/2 ऑर्डर है? तो ये लास्ट जो J हमें नज़र आ रहा है, J मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। ठीक है जी। अब ऑर्डर तो इसका 2/2, इनका भी 2/2, इसका भी 2/2, सबका 2/2 है। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखते हैं क्या इनके या इनके मैच कर रहे हैं या नहीं। तो 2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 है। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 है। 2 + 4 6 हो जाएगा, ये भी 6 है। 2 + 0 2 ही होता है, यहाँ पर भी 2 है। सो इन सब के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये सेम आ गए हैं। सो जो J है ये भी इन दोनों मैट्रिसेस के इक्वल होगा। तो आगे ही हम लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू J। सो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि ये तीनों जो मैट्रिसेस हैं ये इक्वल आ गए। अच्छा, अब I को ज़रा देखें। I का ऑर्डर 1/2। अच्छा, और हाँ ये भी देखें, ये 1/2 वाला था, ये भी 1/2 वाला था। ये और ये हमने देखे थे कि इक्वल नहीं है, लेकिन क्या ये और ये इक्वल हैं? क्योंकि इसके स्टार्ट पर 3 है, इसके स्टार्ट पर भी 3 है एंड यहाँ 5 है एंड 3 + 2 करेंगे तो वो 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी 1/2 है, इसका ऑर्डर भी 1/2 है और ये भी 3 5 है, वो भी 3 5 है। सो B और I जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, तो वो भी चलें लिख लेते हैं। सो B मैट्रिक्स जो हमारा होगा ये बराबर होगा I मैट्रिक्स के। अच्छा, नेक्स्ट ये F वाला हमने छोड़ा हुआ है, तो इसको भी ज़रा देखते हैं। तो F का ऑर्डर जो है इसमें 2 रोज़ हैं एंड एक कॉलम है। सो F का ऑर्डर जो है वो 2/1 है। इसी तरह से ये G है, इसका ऑर्डर भी 2/1 है। जिस तरह से आपको बताया ये माइनस या प्लस हो रहे हैं तो ये एक एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2/1 है। सो F और G का ऑर्डर तो सेम आ गया। क्या इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं या नहीं, तो वो देखते हैं। अच्छा, उसका फर्स्ट वाला 2 है एंड इसका 3 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 2 ही आ जाएगा एंड नीचे 6 है और 3 + 3 6 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, F और G भी आपस में इक्वल हो गए हैं। सो इनको भी हम लिख लेते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे F इज़ इक्वल टू G। सो ये हमने इनको सोल्व कर लिया स्टूडेंट्स। अच्छा, और भी देखते हैं क्या कोई और भी मैट्रिक्स हमने छोड़ तो नहीं दिया, तो वो ज़रा देखते हैं। तो ये हो गया, हाँ ये हो गया था। B को भी हमने देखा था, B ये और ये इक्वल आ गए थे। इसी तरह से C3 था, वो हमें पता है A के इक्वल है एंड D जो है ये किसी के इक्वल नहीं आया एंड E H और J आपस में इक्वल थे। इसी तरह से F 2 6 है, ये G भी 2 और 6 है, तो F और G हमने इक्वल लिख लिया है। इसी तरह से H का हमने देखा, I का 3 5 है और B भी 3 5 है। सो B और I इक्वल हैं। सो हमने सारे देख लिए, कोई हमने छोड़ा नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इक्वल मैट्रिक्स उनको बता देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।